जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जॉर्डन आधिकारिक तौर पर इस हेमसामाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में अवस्थित एक अरब देश है। देश के उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, पश्चिम में पश्चिमी तट और इसराइल और पूर्व और दक्षिण में सऊदी अरब स्थित है। जॉर्डन इसराइल के साथ मृत सागर और अकाबा खाड़ी की तट रेखा इसराइल, सऊदी अरब और मिस्र के साथ नियंत्रण करता है। जॉर्डन भारत संबंध 1947 के सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए भारत गणराज्य और जॉर्डन के हाशमाइट साम्राज्य ने अपने पहले द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन जॉर्डन के संबंध राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। चाइना का एक दूतावास अमन में है और जॉर्डन का दूतावास बीजिंग में है। देश दुनिया भारत में चीनी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने से बौखलाया ड्रैगन WTO जाने की तलाश रहा विकल्प। शिक्षा आज जारी होगा महाराष्ट्र बोर्ड SSC 10वीं का रिजल्ट। संस्कार गंगोत्री धाम के दर्शन पर 15 अगस्त तक तीर्थ पुरोहितों ने लगाई रोक। पर्यावरण वरुणा नदी वाराणसी शहर में बहने वाली एक छोटी नदी है। शहर में ये नदी गंगा नदी में उत्तर से मिलती है। यह नदी 202 किलोमीटर की यात्रा करके वाराणसी की आदि केशव घाट पर गंगा में मिलती है। इसका उद्गम स्थल जौनपुर इलाहाबाद प्रतापगढ़ की सीमा पर उस ताल के मैलहान झील पर होता है। आविष्कार स्टेनलेस स्टील बेल्जियम फौलाद एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कुलषित नहीं होता। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते। इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के ब्राह्मतल को निष्क्रिय बना देता है। प्रतिरोधी शक्ति को वृद्धि के लिए इसमें निकल भी मिलाया जाता है। निकल के स्थान पर अंशतः या पूर्णतः मैग्नीज का भी उपयोग किया जाता है। महापुरुष जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में हुआ था। जमशेदपुर टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योग घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वह अति असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ यूरोपीय, विशेष तौर पर अंग्रेज ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझे जाते थे। जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। टाटा साम्राज्य का संस्थापक जमशेदजी द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उनके अंदर भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई। राज्य सिक्किम का इतिहास बौद्ध भिक्षु गुरु रिपेंचो का 7वीं सदी में सिक्किम दौरा सिक्किम से संबंधित सबसे प्राचीन विवरण है। अभिलेखित है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सिक्किम को आशीष दिया तथा कुछ सदियों पश्चात आने वाले राज्य की भविष्यवाणी करी। मान्यता के अनुसार खैबुश्मा पूर्वी तिब्बत में खाम के मिन्यक महल के एक राजकुमार को एक रात दैवीय दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर जाने का आदेश मिला। इनके वंशजों ने सिक्किम की राजतंत्र की स्थापना करी। खेत खलिहान बथुआ
बथुआ एक वनस्पति है जो भारत में रबी के फसलों में के साथ उगता है। इसका साग बनाकर खाने के काम आता है और यह गुणों से भरपूर बथुआ एक ऐसी सब्जी है जिसके गुणों से ज़्यादातर लोग अपरिचित हैं। ये छोटा सा दिखने वाला हरा भरा पौधा काफ़ी फायदेमंद होता है। सर्दियों में इसका सेवन कई बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। बथुआ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। बथुआ न सिर्फ पाचन शक्ति बढ़ाता है बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। गुजरात में इसे चील भी कहते हैं। बथुआ एक ऐसी सब्जी या साग है जो गुणों की खान होने पर भी बिना किसी विशेष परिश्रम और देखभाल के खेतों में स्वतः ही उग जाता है। फल ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जो कि संतरा, आम, पपीता, केला, सेब आदि फलों से कई गुना अधिक पौष्टिक और फायदेमंद फल है। इस फल को पिताया फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट भारतीय फल नहीं है लेकिन इसके लाजवाब स्वाद और लाभकारी फायदों के कारण भारत में भी इस फल की मांग बढ़ गई है। ड्रैगन फ्रूट के फायदे ड्रैगन फ्रूट खाने में जितना स्वादिष्ट है उससे अधिक उपयोग से होने वाले फायदे हैं। ड्रैगन फ्रूट में ऐसे ढेरों गुणकारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल त्वचा के लिए, बाल और स्वास्थ्य संबंधित कई जटिल समस्याओं से निजात पाने के लिए किया जाता है। सेहत के लिए ड्रैगन फ्रूट के फायदे ब्लड शुगर, डायबिटीज, दिल का रखे ख्याल, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, वजन घटाने में मददगार। फूल द्रौपदी माला जिसे फॉक्सटेल ऑर्चिड भी कहा जाता है एक प्रकार का ऑर्चिड है। यह भारत के असम प्रांत का राजकीय पुष्प भी है। ये इस पुष्प को महाराष्ट्र प्रांत में गजरा के नाम से जाना जाता है। योग बकासन बग का मतलब बगुला या सारस। इस आसन को करते समय आपके शरीर की मुद्रा बगुले की तरह हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम बगुला आसन रखा गया है। बकासन के फायदे इस आसन को करने से आपके चेहरे पर चमक आती है। इस आसन को करने से नितंबों और पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। बकासन से हाथों की मांसपेशियों में मजबूती आती है, शरीर में जमा चर्बी कम होती है और शरीर सुडौल बनता है। ब्रह्मांड चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। मरुस्थल या रेगिस्तान को भूगोल शास्त्र के अनुसार एक ऐसी स्थलाकृति के रूप में भी परिभाषित किया गया है जहां वर्षा, बौछार, हिम, बर्फ आदि रूपों में बहुत कम लगभग 250 मिलीमीटर तक होती है। एक और परिभाषा के अनुसार रेगिस्तान या मरुस्थल एक बंजर शुष्क क्षेत्र है जहाँ वनस्पति नहीं के बराबर होती है। यहाँ केवल वही पौधे पनप सकते हैं जिनमें जल संचय करने की अथवा धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हो। यहाँ पर उगने वाले पौधे जमीन के काफी नीचे तक अपनी जड़ों को विकसित कर लेते हैं जिस कारण नीचे की नमी को यह आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की पतली चादर जो वायु के तीव्र वेग से पलटती रहती है और जिसमें कि खाद मिट्टी प्रायः का अभाव होता है, वह उपजाऊ नहीं होता है। इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया से वाष्पित जल वर्षा से प्राप्त कुल जल से अधिक हो जाता है तथा यहाँ वर्षा बहुत कम और कहीं-कहीं हो पाती है। गणित बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। बीजगणित चर और अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान निकालने पर आधारित है। बीजगणित के विकास होने से गणित विषय के क्षेत्र में निर्देशांक ज्यामिति एवं कैलकुलस का विकास हुआ जिससे गणित की उपयोगिता और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी मदद से विज्ञान और तकनीकी के विकास को एक नई गति मिलती है। आयुर्वेद पालक आपके स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट तत्वों से भरपूर सुपरफूड है। यह विटामिन, खनिज और फ्यूटोन्यूट्रिएंट्स में उच्च और साथ ही में कैलोरी से निम्न है। अतः जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या शाकाहारी आहार का पालन करना चाहते हैं उनके लिए यह आहार सर्वोत्तम है। पालक के फायदे पालक के लाभ बढ़ाए मांसपेशियों की ताकत। पालक का जूस पीने के फायदे रक्तचाप को कम करने में लाभदायक। पालक के उपयोग से लाए नेत्र स्वास्थ्य में सुधार, औषधीय गुण करे, मस्तिष्क का संरक्षण। प्रेमालोक मिशन स्कूल से
भाषा सीखो ब्रह्मांड जीतो कार्यक्रम के तहत प्रीमालोक मिशन स्कूल में लेख प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। लेख प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। हिंदी में वर्ग 1 में अर्चना, वर्ग 2 में अभिषेक, वर्ग 4 में सम्यक, वर्ग 5 में नूतन, वर्ग 6 में विभूति, वर्ग 7 में वैष्णवी, अंग्रेजी में वर्ग 10 सत्यम, अनुप्रिया, वर्ग 9 अनुष्का, सुधांशु, वर्ग 8 अंजलि दुबे, वर्ग 7 अपराजिता, वर्ग 6 विभूति, वर्ग 5 रागिनी, वर्ग 4 सात्विक, वेद प्रकाश, वर्ग 5 सुधांशु, वर्ग 6 विभूति, वर्ग 7 वैष्णवी। अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत तीनों भाषाओं में विजेता बनने के कारण विभूति को बाल लेख सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। गांव शहर औरंगाबाद भारत के बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। इसका नाम मुगलों द्वारा रखा गया है। मुगलों ने पहले इसे लूटा, इसका नाम बदल दिया और इसके इतिहास को समाप्त कर दिया। इससे पता चलता है कि वह एक लुटेरा था, लेकिन इसका नाम भी आज भी औरंगाबाद है। किसी के नाम को बदलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसका नाम बदलने की मांग लगातार उठती है। इस क्षेत्र के लोग माघी और हिंदी बोलते हैं। औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आज की प्रमुख घटनाक्रम 1748 ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची। 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के घटक जापान ने चीन और भारत पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिक इस क्षेत्र के दक्षिणी तट पर उतारे। 1949 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू। 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में 60,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजना की शुरुआत की। 2018 को इंडोनेशिया की लोम्बोक द्वीप में 6.4 तीव्रता के भूकंप आने से 14 लोगों की मौत हुई। बिहार में 12 जिलों में हुई विकराल बाढ़। आज की तापमान पटना 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 29 डिग्री सेल्सियस। विविध गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक है। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। वर्ष 1913 में पंजाबी भारतीयों की एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई थी। इतिहास में इसे गदर आंदोलन के तौर पर जाना गया। गदर शब्द का अर्थ है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र करना आवश्यक था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। इसने एक युगांतर आश्रम नाम से एक संस्था भी स्थापित की थी, जिसका कार्य युवा भारतीयों में देशभक्ति की भावना फैलाना और उन्हें विद्रोह के लिए प्रशिक्षित करना। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का बलपूर्वक दबा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।